हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का सभाजित टेक्निकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये है डीसी 12 वोल्ट मोटर। आज हम इसको जानते हैं कि कैसे इसको सही कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे पावर सप्लाई को, फिर इसके बाद में मोटर में पावर सप्लाई देते हैं तो देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये सभी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आइए सबसे पहले हम पावर सप्लाई चेक कर लेते हैं कि पावर सप्लाई हमारे पास 12 वोल्ट 13 वोल्ट है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट 13 वोल्ट दिखा रहा है। दोस्तों, अब हम मोटर में पावर सप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों, मोटर तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो आर्मेचर है वो सही होने के कारण वो शो कर रहा है कि इसमें पावर आ रही है। तो हम खोल करके देखते हैं कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसका आगे का ये कवर खुल गया है और हम इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें एक जो कार्बन लगा हुआ है वो काफ़ी घिस चुका है और दूसरे साइड में हमें कोई कार्बन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो घिस करके निकल गया है। देखिए दोस्तों, ये स्प्रिंग निकली है इसकी अभी। ये स्प्रिंग है, कार्बन तो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वो घिस चुका है। और ये है आर्मेचर जो कि घूमता है और आर्मेचर बिल्कुल सही है। और उसके आगे जो पीतल के ब्रास के वो लगे हुए हैं, जिस पर कार्बन घिसता है, रगड़ता है और जिसकी वजह से मोटर घूमती है, तो वो बिल्कुल सही है। और ये देखिए क्या है कि बुश इसका भी कटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले बुश भी चेंज कर देते हैं। बुश चेंज करते हैं, इसके बाद में फिर कार्बन चेंज करेंगे। बुश को निकाल लेते हैं एक शाफ्ट की मदद से और हैमर की मदद से। ये देखिए दोस्तों, बुश बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब हमको इसी साइज का दूसरा बुश लगाना है, जो कि बुश रखा हुआ है दोस्तों। अभी हम शाफ्ट में लगा करके पहले चेक कर लेंगे, फिर इसके बाद में बुश को उसमें बैठाते हैं। तो देखिए नया बुश है और देखिए शाफ्ट में बिल्कुल सही है। तो हम इसको इसमें बैठाते हैं। दोस्तों, पीतल का बुश होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इसलिए हल्के हाथों से ही उसको ठोक करके बैठा दिया गया है। और ये देखिए बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अब हम इसके कार्बन को रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन इसके पहले जो ये दोनों वायर लगे हुए हैं सर, ये कटे हुए हैं। तो वायर को भी चेंज कर देते हैं। दोस्तों, इस पिन को हमने निकाल लिया है। अब हम एक एक वायर को निकाल करके उसको पिन में सोल्ड करते हैं और कार्बन भी साथ में सोल्ड कर देते हैं। ये है दोस्तों ग्लास वायर, जो कि पहले नॉर्मल वायर लगा हुआ था। अब हम ग्लास वायर लगा देते हैं। ग्लास वायर काफ़ी सेफ रहेगा और इसकी लाइफ जो है लंबी हो जाएगी।
इसको सोल्डर की मदद से उस पिन में सोल्ड कर देते हैं। और सबसे पहले पिन को अपनी जगह पर लगा देंगे जिससे कि इधर उधर भागेगी नहीं और हम वायर को आसानी से सोल्ड कर सकते हैं। ये पेस्ट है दोस्तों, इसको लगाने से सोल्डिंग बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए दोस्तों, वायर एक सोल्ड हो गया है। अब हम यहाँ पर कार्बन भी लगा देंगे, क्योंकि ये देखिए दोस्तों नया कार्बन है। अब हम इस कार्बन को भी वहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। कार्बन के लिए प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी भी कार्बन को किसी भी वायर में आसानी से लगा सकते हैं। अब हम इसी प्रकार दूसरे वायर को भी सोल्ड करते हैं और दूसरे कार्बन को भी सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों कार्बन लग गए हैं। अब हम कार्बन को उसकी जगह पर सही से बैठाते हैं और सबसे पहले स्प्रिंग को देखना है जो कि कार्बन को बाहर को पुश करती है। उसके लिए स्प्रिंग को सही तरीके से बैठना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम दोनों कार्बनों को अपनी जगह पर बैठा लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर आर्मेचर को रखते हैं और देखते हैं वो सही से बैठ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, एक तरफ का कार्बन लग गया है और दूसरे साइड का भी कार्बन को लगाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्प्रिंग होती है वो भागती रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये कार्बन लग गया है। अब हम आर्मेचर को बैठा करके देखते हैं कि कार्बन की पोजीशन सही है या कार्बन छोटा बड़ा तो नहीं है। छोटा होगा तो चल जाएगा, बड़ा होगा तो फिर नहीं लगेगा। देख रहे हैं कि दोस्तों ये इसमें कार्बन बैठ नहीं पा रहा है। इस कार्बन की साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसे फाइल की मदद से थोड़ा सा घिस करके छोटा कर लेंगे। तो आइए भी देखते हैं घिस करके कैसे छोटा करते हैं। हल्के हाथ से इसको घिसना रहता है, क्योंकि कार्बन होता है फाइल पर बहुत तेजी से घिसता है। दोनों कार्बन को थोड़ा थोड़ा घिस लेंगे और फिर इसके बाद में हम कार्बन को अपनी सही जगह पर लगा करके आर्मेचर को लगाते हैं। और ये बॉडी जो होती है उसमें मैग्नेट होता है दोस्तों, और मैग्नेट में जब इसमें आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेट के कारण
ये हमारा आर्मेचर घूमता है। दोस्तों थोड़ी मुश्किल होती है इसको लगाने में, लेकिन देखिए ये बैठ गया है। अभी पूरी तरह से नहीं बैठ पाया है, एक साइड का कार्बन में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों हमने कार्बन को वायर की मदद से होल कर दिया है और ये आर्मेचर अच्छी तरह से लग गया है। अब हम क्या करेंगे, उस वायर को वहाँ से निकाल देंगे जिससे कि कार्बन फ्री रहे और जैसे जैसे घिसता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों दोनों साइड का निकल गया है। अब हम आर्मेचर को पीछे साइड से पकड़ लेंगे और बॉडी में इसको इसके अंदर बैठाना है। मैग्नेट लगा हुआ होता है इसीलिए वो बहुत तेज़ी से खींचता है अपनी तरफ। उसको आराम से धीरे धीरे बैठा लेना है और बैठाने के बाद अपनी सही जगह पर करके घुमा करके देख लेते हैं अपने सही पोजीशन में है कि नहीं। अगर बैठा है तो फिर स्क्रू से इसको हम कस देते हैं और कसने के बाद फिर हम मोटर को पावर सप्लाई देते हैं और फिर देखते हैं कि मोटर वर्क करने लग गया या नहीं। दोस्तों जहाँ तक कि सब कुछ सही है तो सप्लाई देने पर चलेगा भी। तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों हम पावर सप्लाई देते हैं इसको। देखिए दोस्तों ये एक साइड में अभी पकड़ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले फ्री करते हैं फिर पावर सप्लाई देते हैं। देखिए दोस्तों अब ये फ्री हो गया है। अब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। देखिए दोस्तों ये पावर सप्लाई देने पर ही चलने लग गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी मोटर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।